मौसम को बदलाव हो रहा जी, ये चौकरदों को युद्ध चल रहे हैं, इनमें इतना बारूद फूक रहा हो। यहाँ तो भारत में तो यूँ कहते हैं जो पटाखे, इनसे भी पॉल्यूशन हो रहा है। और जो ये गोला बारूद इतना इजराइल फेंक रहा है, वो तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। जैसे कि पेड़ पौधे आजकल इतने काटे जा रहे हैं सब जगह, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? पेड़ पौधे इनसे भी फर्क पड़ रहा है जी। ऑक्सीजन मूल मंगानी पड़ रही है, नहीं पहले अपने घर की रह भाई, जो पौधा बहुत है। दोस्तों तो आप देख सकते हो कि हम इस समय पहुँचे हैं फरीदाबाद से सटे गांव खेड़ी में, और इतनी तपती धूप है यहाँ कि फसल तो बर्बाद हो ही रही है, और किसान राह देख रहे हैं कि कब बारिश हो और फसल से लेकर के और उनकी जो सब्जियां हैं सभी पे, और सब्जियों के अलावा भी इंसानों को भी थोड़ी इस तपती गर्मी से राहत मिले। और आइए इससे हम यहीं के कुछ लोगों से हमने बात भी की है और दिखाते हैं कि लोगों का, किसानों का यहाँ पे क्या कहना है। इतनी गर्मी जो हो रही है, इतना जो टेम्परेचर 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है और इसके कितने नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं। आइए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं और उनसे बात करके आपको बताते हैं। ये कौन सा गांव पड़ता है अपना? गाँव खेड़ी कला पर है जी। अच्छा, ये तो फिर कैसे अभी इतने जो धूप और गर्मी हो रही है, इसमें कैसे फिर किसानी हो रही है? फिर कैसे भी ना हो रही जी, आधी फसल बर्बाद हो रही है। ज्वार पुआर तो पूरी सूखी पड़ी है जी, चारों पशुओं के नहीं कतई खत्म हो पर है। तो फिर कैसे करते हो इतनी गर्मी में? मतलब सब्जी भी बेचते हो आप? कैसे क्या क्या करते हो आप, काम जरा बताओगे? सब्जी आधी खराब हो जाए जी, आधी बिच पावे। गर्मी इतनी पड़ रही है जी, कतई पजरे पड़े हैं। अच्छा, तो फिर मतलब इतनी धूप में फिर इतनी सारी सब्जियों कैसे करते हो आप? मतलब सुबह में निकालते हो, पहले कैसे करते हो? भाई सुबह तो बाबूजी मंडी से ले आते हैं और दिन में बेचते हैं। और इतनी गर्मी पड़ रही है, बस बर्बाद हुए पड़े हैं, यहाँ में कुछ नहीं बचत हो रही। तो अभी खेतों में भी क्या फसल वही क्या लगी हुई है अभी? फसल जी भिंडी लग रही है, करेला लग रहा है, तोरई लग रही है, और भी कई सामान लग रहे हैं, घिया लग रहा है, पेठा लग रहा है। आधो ही सामान लेकर पा रहा हूँ, आधो खराब हो जा रहा है। गर्मी ज़्यादा हो रही है, 45, 46, 47 डिग्री तापमान हो रहा है। पूरा ग्लूकोज चढ़वाने की नौबत आ जाए। अगर गलती से भी 9 बजे से बाद अगर खेत में खड़े हो गए तो बहुत बुरी हालत हो रही है जी किसान की। और जैसे मवेशियों को कैसे रख रहे हो इस टाइम इतनी गर्मी में? उसके लिए भी तो रख रखाव की जरूरत पड़ती होगी आप लोग को? मवेशी इनके नहीं हो जी, कूलर लगवा रखे हैं, नीट जौन बचाई जा रही है। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, बस पूछो ही मत नो। अच्छा, तो जैसे अब आप जो यहाँ से सब्जी निकालते हो इस गांव से, फिर कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो आप? अपने गांव में ही बेच पावे जी, आगे कहीं जाए न जावे। अच्छा, तो बची सब्जी का फिर क्या करते होगे? फिर बची सब्जी है जी, जो थोड़ी बहुत खराब हो वहाँ पशु नहीं खवा दें मवेशी ने, और जो ज़्यादा खराब हो जाए उसे वो फेंकनी पड़ेगी। तो बहुत नुकसान है इसमें। नुकसान भी देखो जाएगा जी, अब क्या करें, अब बखत तो काट लो, अपने बच्चे तो पालने हैं जी। तो अभी लग रहा है कुछ बारिश जैसा आसार कुछ लग रहा है आप लोगों को कि बारिश आसपास में होगी बारिश? अभी तो ऐसा कुछ दिख न रहा जी बारिश वारिश को तो। अच्छा, आप क्या करते हो भैया? मैं तो भैया मजदूरी करूँगा। आप कैसे मजदूरी करते हो इतनी गर्मी में? फिर क्या करें, बालक तो पाड़ेंगे, न करेंगे तो बालक भूखे मरेंगे भैया। इतनी तेज जो गर्मी हो रही है, इसका कुछ कारण बता सकते हो आप? कुछ समझ में आता है क्या कारण है? आप लोग कुछ कारण समझ में आता है कि मतलब इतनी गर्मी क्यों हो रही है? मौसम को बदलाव हो रहा जी, ये चौकरदों को युद्ध चल रहे हैं, इनमें इतना बारूद फूक रहा हो। यहाँ तो भारत में तो यूँ कहते हैं जो पटाखे, इनसे भी पॉल्यूशन हो रहा है। और जो ये गोला बारूद इतना इजराइल फेंक रहा है, वो तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। जैसे कि पेड़ पौधे आजकल इतने काटे जा रहे हैं सब जगह, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? पेड़ पौधे इनसे भी फर्क पड़ रहा जी, ऑक्सीजन मूल मंगानी पड़ रही है, नहीं पहले अपने घर की रह भाई, जो पौधा बहुत है। अच्छा, क्यों? जैसे आपको क्या लगता है इतनी गर्मी क्यों हो रही है? गर्मी तो पड़ी रही है जी, गर्मी क्या करना है। आपका नाम क्या है, नाम बताओगे? कमल है जी। अच्छा, ये कौन सा गांव है? खेड़ी कला। अच्छा, तो इतनी गर्मी में आप लोग कैसे मतलब आते जाते हो कहीं? क्या करते हो आने जाने के लिए? जाना तो पड़ता है जी, क्या करता है, यही दौड़ चौके काम रहा है पशुओं का। हाँ, पशुओं के क्या सुबह कितने बजे नहलाते धुलाते हो? क्या करते हो इतनी गर्मी में फिर? ये 8-7 बजे नहाते जी, बखते जी। अच्छा, और फिर दोपहर में कैसे रखते हो इतनी गर्मी में? पानी आनी पिलाते, फिर पानी आनी तब फिर नहा देते। अच्छा, और कूलर पंखा लगा रखे हैं। तो एक बात बताओ,
कुछ समझ में आ रहा है कि इतनी गर्मी किस लिए हो रही है और हम लोगों को क्या करना चाहिए गर्मी से बचाने के लिए? कुछ पेड़ पौधे के लिए, जैसे पेड़ पौधे हर जगह काटे जा रहे हैं ना, पेड़ पौधा भी कम हो रहे हैं और ये तो भगवान की लीला जी, कब बारिश होगा कब नहीं। अच्छा अच्छा भाई साहब, एक तो पहले अपना नाम बताओ आप। जी नाम संजय, खेड़ी कला गाँव। अच्छा, इतनी जो गर्मी पड़ रही है आपके हिसाब से क्या इसका कारण है बताओ? अभी इतनी तेज़ गर्मी है, चारों तरफ लोग परेशान हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर में 47-48% टेम्परेचर जा रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखो जी, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। पर्यावरण से हम खिलवाड़ खुद करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम पेड़ पौधे काटे, लगाने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए पेड़ पौधे की। नहीं लगाएंगे, अब तो इतनी गर्मी है, 2 साल बाद और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तब लोगों को याद आएगी। तो 28 लग जाएगी। तो जैसे शहरों में, चाहे अब तो खैर गांव में भी लोग एसी वगैरह लगाने लग गए हैं, उससे कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा कि एसी वगैरह से कुछ? भाई साहब क्या करोगे, इसी को जब लाइट नहीं आएगी तो इसी को धूप पे चल जाएंगे। तो इसके लिए मैं तो ये चाहता हूँ जी, चाहे मैं खुद हूँ, हमें हर एक इंसान को कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ होंगे तो वातावरण सही रहेगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आप पेड़ काटोगे तो भुगतेंगे हम ही, उसे भुगतना हमको ही है। भुगतना हमें ही है, सही कह रहे हो आप। तो पेड़ पौधे जितने सारे काटे जा रहे हैं और सभी जगह इतना शहरीकरण वगैरह हो रहा है, तो उनके लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हम लोगों को? कुछ अपने हिसाब से बताओ। देखो, विकास ठीक है, अच्छी कोई बात नहीं, मना नहीं करे, विकास हो रहा है, अच्छी बात है जी। पर हमको कहीं पर्यावरण में देखना चाहिए कि अगर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। कौन भुगतेगा? हम लोग भुगत ही रहे हैं। भुगत रहे आपके सामने जी। आज इतनी गर्मी झेल रहे हैं, गाँव में से पेड़ खत्म हो रहे हैं, हर जगह पंखा कूलर एसी लग रहे हैं, तो कहीं जिम्मेदार हम ही हैं इसके। क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है बताओ? भैया बिल्कुल, जब नहर के पास कोरे पेड़ थे, अब सड़क बन गई पक्के, सारे पेड़ कटवा दिए, एक भी पेड़ नहीं है। तो सड़क बन गया तो विकास का काम हुआ? विकास तो हुआ, पेड़ तो कट गए, हमारा जंगल खत्म हो गया। जगह जगह बिल्डिंग बन रही है, पेड़ है नहीं, कहीं बैठने के लिए भी पेड़ नहीं है। पेड़ तो लगाने चाहिए ना सरकार को। सरकार ना अब जो नहर थी उसमें पानी आता है, फसल भी नहीं हो रही, अब तो ज्वार वार सूखी पड़ी है सारी। तो पेड़ तो हम लोग ही लगाएंगे ना, गवर्नमेंट कितना ध्यान देगी आप बताओ? लगाएंगे भाई साहब, हम लगा रहे हैं अपने इलाके, उसमें ही तो लगा सकते हैं, दूसरी जगह थोड़ी ना लगा देंगे। सरकार को भी हेल्प चाहिए। अच्छा, तो क्या मतलब लोगों को क्या आप लोग संदेश देना चाहोगे? जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए कुछ आप दोनों लोग बताओ, क्या संदेश देना भाई चाहिए? यही संदेश देना चाहेंगे कि भैया पेड़ लगाने शुरू कर दो, नहीं जिंदगी खत्म हो जाएगी। अधिक से अधिक ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, अगर पर्यावरण को काबू में रखना तो। अगर ऐसे ही करोगे तो एक दिन विनाश होना जरूरी है। आप क्या कह रहे हो भाई साहब? मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, पेड़ लगाने सब जरूरी हैं। कहीं भी जगह खाली मिले हो पौधा लगाओ, ऑक्सीजन की कमी न पड़ेगी। अगर यही प्रकार चलता रहे हो ना, जैसे पेड़न की कटाई चलती रही, तो फिर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी और गरीब आदमी को जीना दुर्भर हो जाएगा। क्यों चाचा, आपको क्या लगता है? पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें? अधिक लगाना चाहिए पेड़ पौधा, ज़्यादातर पीपल का लगाना चाहिए, ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, पीपल के अलावा और कोई पौधा? पेड़ तो सब बढ़िया, कटहल के पेड़ बढ़िया ले तो, अच्छा, पत्थर बेल का बढ़िया, ऐसे लगवाओ, फल के लगवाओ, कुछ वैसे लगवाओ। चलिए, तो यहाँ लोगों का कहना है कि पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए और नहीं लगाएंगे तो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हमें फिर तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।